नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों आजकल बंगाल में खेला होबे खूब मस्त चल रहा है, एकदम दबा के चल रहा है। बीजेपी वाले भी खेला खेल रहे हैं, ममता बनर्जी भी खेला खूब खेल रही है। और ममता बनर्जी तो काफ़ी पिछले 20-25 सालों से खूब खेला खेली है। सीपीएम वाले भी खूब खेला खेले और इस खेला खेलने में वहाँ की जनता जो है फुटबॉल बन गई। और ऐसा खेला हुआ कि 34 सालों में टीएमसी ने माफ़ कीजिए, लेफ्ट वालों ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री ख़राब कर दी, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी वहाँ पे। ह्यूमन इंडेक्स में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई भी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कुछ उसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद आई ममता बनर्जी ने भी खूब खेला खेला और पूरा का पूरा सीपीएम पिछले 10 सालों में उसको एकदम साफ कर दिया। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी जिस नाम पे आई थी वो ये था कि परिवर्तन के नाम पे आई थी। परिवर्तन मतलब पूरा का पूरा सिस्टम में परिवर्तन वो लाना चाहती थी। चाहे वो जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बात हो, चाहे इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री आए वहाँ पे, जो भी लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, इन सब के उस पे आई थी। उस वो सपना दिखाकर ममता बनर्जी आई थी। 10 साल बीत गए, कहीं पे भी कुछ बदला है क्या दोस्तों? बंगाल के लोग अभी पढ़ाई के लिए भी हो, चाहे नौकरी के लिए भी हो, और नौकरी ऐसा नहीं कि खाली स्किल्ड वाला जो रहता है उसके लिए हो, हर एक लेवल से निकलते आ रहे हैं। चाहे वो लेबरर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे कोई भी पढ़ाई करके उसे अगर सक्सेसफुल होना है तो उसे वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। ममता बनर्जी कहाँ गलत हो गई? ममता बनर्जी दोस्तों एक जगह पे उन्होंने काफ़ी गलती कर दी, और वो थी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। हिंदुस्तान में ये बात सच है दोस्तों कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट तो सभी करती हैं, सारी पार्टियां करती हैं, और ममता बनर्जी ने भी किया। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने एक अलग ही लेवल की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, काफ़ी ऐसी पॉलिटिक्स की जिससे कि दूसरा जो तबका था वो सहम गया, और उसे लगा कि भाई मैं छूट ना जाऊं कहीं पे, मेरा अस्तित्व ही कहीं खतरे पर न पड़ जाए। और इसकी वजह से बीजेपी ने एंट्री मार ली बंगाल में, और ऐसी भी एंट्री क्या मारी कि 2019 में उसने लोकसभा की 18 सीटें जीत ली। और अभी जो कुछ ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी को पिछले 10 साल में पहली बार लग रहा है कि उनकी कुर्सी हिल रही है, उनका शासन जो है हिल रहा है। और दोस्तों अगर कुछ कारण गिनाए इस चीज़ का, तो एक तो अपीजमेंट था, बीजेपी को अच्छा सा चांस मिल गया। दूसरा, किसी भी तरह का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा था कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे कोई प्रगति नहीं पहुँची। चौथा, देश में सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं, हर एक पार्ट में, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है, हर एक जगह पे, और या फिर किसान सम्मान निधि हो, वो सारी की सारी योजनाएं हर एक स्टेट ने लागू की हैं ताकि वहाँ के लोगों को उसके बेनिफिट्स मिले। ममता बनर्जी ने काफ़ी सारी सेंट्रल की योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं, उसको लागू ही नहीं होने दिया है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे काफ़ी चीज़ चली है, वो है वहाँ का सिंडिकेट या फिर कमीशन। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कमीशन देना है। ठीक है, वो उस काम को कराने के लिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो आपके पास बाइंडेशन है कि आपको इस दुकान से आपको माल खरीदना है, इस जगह से आपको माल खरीदना है। ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कट मनी देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ममता बनर्जी को परेशान कर रही हैं और करेंगे आगे भी।
और एक तरह से ये दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि बंगाल जो भारत के विकसित राज्यों में एक समय पर हुआ करता था, आज अधिकतर मानकों में बहुत ही पिछड़ गया है, बहुत सारे राज्यों से पिछड़ गया है। और ऐसा वहाँ के लोग भी जो हैं, उन्हें लग रहा है कि अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, वो यही सोच में लगे हुए हैं। और इस बार का जो इलेक्शन है, शायद उस पे वहाँ के लोग जो हैं काम करें और एक नया अल्टरनेटिव लेके आएँ। और जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स में जिस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस है, और जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर वो चेंज हो पाए इस इलेक्शन से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये मेरे विचार थे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बोलता हूँ, या फिर पता तो एक एक कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो, जिसमें एक वार्तालाप हो, आदान प्रदान हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।